हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है और ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज हैं। Page of Swords, Knight of Pentacles, Four of Swords in reverse, Six of Cups, Three of Cups in reverse, the Chariot, Two of Cups in reverse, Judgment, the Hermit, the Hierophant, एंड बॉटम डेक में आई है द हाई प्रेस्टेस। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी इन कार्ड से मुझे आ रही है वो ये है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे भयानक किस्म के और नकारात्मक लोग हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की हर समय आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो कुछ लोग करंट एनर्जीज तो देखिए आती ही हैं डेविल्स की, जो भी आपके हेटर्स हैं, लेकिन कुछ लोग मुझसे उनके नाम के इनिशियल पूछते हैं। देखिए इनिशियल डायरेक्ट नाम बताना हमें अलाउ नहीं होता और इनिशियल आ जाते हैं वो बता दिए जाते हैं, लेकिन कुछ आज मैं आप लोगों को साइन बताऊंगी ऐसे जिससे आप ये कंफर्म आपको हो जाएगा कि हाँ यही इंसान है। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है ना कुछ इस तरीके की है कि जिसने भी आपकी बर्बादी का पूरा ये एक फिल्म क्रिएट करी है ना, आपकी पूरी की पूरी बर्बादी की, इस इंसान की आंखों में ना बहुत ज़्यादा, आप जब इसकी आंखें चेक करेंगे, आंखें देखिएगा, तो ये इंसान कभी भी, कोई भी हो, ये आपके इर्द गिर्द, आपके कोई सगे भी ऐसे लोग हो जाते हैं कई बार, आपके सगे भाई बहन, आपके सगे माता पिता या फिर स्टेप मदर फादर, कार्मिक्स कहीं भी आ जाते हैं, आपके गली मोहल्ले में, पड़ोस में, इनकी आंखें देखिएगा, ये कभी भी, इनकी आंखों में ना एक शैतानी आहट छुपी होती है। इनकी आंखों में एक शैतान जैसी भयावह है, जैसे ये आपको घूर रहे हैं। इनकी जब आप घूर देखोगे, शैतानी घूर होती है। ये जो इंसान है ना, आपके कर्म कटवाने के लिए यहाँ पे आई हुई है या फिर आया हुआ है। जब ये हमेशा मुस्कुराएगा तो आप देखिएगा इसकी आंखों में कोई भावना नहीं होगी, सिर्फ इसके स्माइल हल्के से, ये हंसेगा या हंसेगी तो इसके होठ हल्के से, लिप्स स्माइल करेंगे, बट भावनाओं से लेस है ना, भावनाएं नहीं होंगी उसमें किसी भी प्रकार की, भावना रहित, फीलिंग लेस। तीसरा, अगर आपकी कोई तारीफ करना शुरू कर दे इस फीमेल के सामने या इस मेल के सामने, तो ये अपना मुंह पे हाथ लगाने लगेगी या अपने होठों पे, मुंह पे हाथ, अपना मुंह छुपाने लगेगा या फिर आंख नाक मुंह पे हाथ लगाएगा या लगाएगी, उठ के जाने की वहाँ से कोशिश करेगी। जहाँ पर भी आपकी तारीफ होगी वहाँ पर से ये इंसान अनकंफर्टेबल फील होगा और उठ के जाने की ये कोशिश करेगा इस तरीके से। ठीक है, आपको कहीं भी इमोशनल टच इसके साथ, भावनात्मक जो फील है वो कहीं भी आपको इसके साथ अनुभव नहीं होगा। तो ये जो भी इंसान है, इससे आपको हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है आप इससे टोटली नो कॉन्टैक्ट में, आप इससे बहुत दूरी पर हैं, बट हाँ, इससे आपको हमेशा संभल करके रहने की आवश्यकता है।
क्योंकि ये जो भी इंसान है, अब इसके साथ क्या हो रहा है, करंट एनर्जीज है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसके ऊपर बहुत भयंकर इल्यूजन्स गेम, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ गेम बजाने का। राहु इल्यूजन्स दे रहा है, इसको परेशानी में इसको डाल रहा है। और ये जो भी इंसान है, इसने पास्ट में बहुत बुरे कर्म किए हैं। अब जब ये अपने बुरे कर्मों को भुगत रही है या ये भुगत रहा है, इसको ईश्वर ने मौका दिया था कि ये अच्छे कर्म कर सके, लेकिन इसने अच्छे कर्मों का चुनाव नहीं चुना। इसके सामने स्वयं ईश्वर ने आगे किसी इंसान के माध्यम से आगे बढ़ के हाथ बढ़ाया था कि इस इंसान के साथ लग के आप अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो, लेकिन इसने वो नहीं चुना। इसने स्वार्थ चुना है, इसने अपनी पैसा चुना है, इसने चुनाव करा है कि पैसे से ही मैं सब कुछ कर लूँगी, ये मेरी क्या हेल्प कर देगा या कर देगी, लेकिन पैसा मेरी बहुत कुछ मदद कर सकता है, ज़्यादा लोग मेरी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो इसने उसका चुनाव किया। ठीक है, अब ये इल्यूजन जाल में फंस रही है। अब जब इसके कर्मों की मार इस पर पड़ रही है, इस इंसान के साथ, ये कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, इसके साथ अभी अभी बिल्कुल रिसेंट में, रिसेंट पास्ट 2 हफ्ते 4 हफ्ते है ना, इन दिनों इसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ। इसके कर्मों की मार इस पर पड़ी है, इसके कर्मों की लाठी इस पे पड़ी है। इसने पास्ट में बीज बोए हैं बबूल के, और ये कोशिश कर रही है कि मुझे आम खाने को मिलेंगे, है ना। इसने बीज तो बोए हैं बबूल के, कोशिश कर रही है मुझे आम खाने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जब हमने बोया ही पेड़ बबूल का है तो आम कैसे पाओगे। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो भी लोग हैं ना, ये सोचते हैं भगवान तो सिर्फ नाम लेने की बात है, कर्म वरम होते कुछ नहीं है। इनकी अपने आप में ये सोच है कि हम ही भगवान हैं, भगवान होता कुछ नहीं है, बस एक नाम है भगवान का कि हाँ भगवान। लेकिन हम कुछ भी करें, मनमानी करें, बदसलूकी करें, किसी को भी डिवैल्यूएट कर दे, मैनिपुलेट कर दे, कुछ नहीं होता जाता। इस तरीके की इनकी सोच होती है। लेकिन जब इन पे कर्मों के इनके थप्पड़ लग रहे हैं, इनके थप्पड़ इनके कर्मों के इनको लग रहे हैं, अब ये इंसान हैरान है, परेशान है और लो वाइब्रेशन में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब ये अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित है कि मेरा क्या होगा। इनको बाय हुक एंड बाय क्रुक ऊपर रहना है, ये इनकी सोच है। इनको जैसे तैसे कोई भी साम दाम दंड भेद लगा करके इनको समाज में एक झूठी आइडेंटिटी अपनी बनानी है, और बना करके ये रखते हैं। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। बट ये रिसेंट 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा चुके हैं। ठीक है, इनके साथ कुछ 3 चीज़ें बहुत भयानक हुई हैं। 3 चीज़ों में अपने जीवन में 3 चीज़ें इनके सामने बैक साइड पर हैं, और ये बहुत नेगेटिव इनके साथ हुई हैं। और अपॉर्चुनिटी तो ये है, बट ये देखेंगे नहीं उसको, क्योंकि ये अपना पूरा का पूरा अपने आप में ही समझते हैं कि हम ही भगवान हैं। भगवान को ये कुछ समझते नहीं हैं, अपने आप को भगवान समझने की कोशिश में हमेशा ये ओल्ड टाइम लगे रहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, तो ये बहुत ही नालायक और भयंकर किस्म के लोग हैं, और इन नालायकों को परमात्मा ने बहुत मौके दिए थे, लेकिन इन्होंने उस मौके का गलत फ़ायदा उठाया है। ऐसे लोगों को आप जितनी जल्दी हो अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंको, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आपका करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शोषण, मानसिक उत्पीड़न ही आपको ये देंगे। ठीक है, और अगर कोई मजबूरी है आपकी, पहले तो आप इनसे दूर ही हो जाएं। मजबूरी है तो मेंटली डिटैच रहें। ठीक है ना, जब कोई ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ेंगी तो फिर उस सिचुएशन के हिसाब से जो ईश्वर की और समय की मांग होगी वो परमात्मा करवा लेंगे। इमोशनली जो है बैलेंस ये लोग हो रहे हैं, और आप इनसे डिटैच रहें, दूर रहें ऐसे लोगों से। देखिए यहाँ पे स्टार का कार्ड आ गया है। आप मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो एक लाइट के लिए बने हैं। आपकी रोशनी से इनको डर लगता है। आपका जो तेज है, या जहाँ पर भी आज आप है ना, आपका होना ही ऐसे लोगों का अस्तित्व हिला रहा है। आपका होना ही आज जहाँ पर भी है, आप जो भी हैं, आपके वर्क प्लेस में हैं, या फिर आप सोसाइटी में हैं, समाज में हैं, घर परिवार में हैं, जहाँ पर भी आज आप है ना, वहाँ पर आपका होना ही इन लोगों की इंसल्टिंग का, बदनामी का कारण बना हुआ है।
क्योंकि इन्होंने आपके नाम पर लगाई थी बेट, आपके नाम पर शर्तें लगाई गई हैं कि इस इंसान के साथ हम ऐसा-ऐसा कर लेंगे, आप देख लेना। और वो इनके खोखली जो कर्म कांड थी, खोखली जो शर्तें थी, बेबुनियादी बातें थी, वो अब ढह रही हैं, गिर रही हैं। और उनसे इनको फ़ियर क्रिएट इनके मन में हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है रिवर्स में, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ट, क्रोध इनको बहुत आ रहा है, गुस्सा इनको बहुत आ रहा है। आप देखते होंगे ऐसे-ऐसे अपने आप में ये इंसान जलने फूकने लग जाते हैं बैठे बैठाए। किसी ने ना कुछ कहा होता है, ना किसी ने कुछ बोला होता है। ये इंसान अपने आप से ही बैठे बिठाया या बैठी बिठाई जलने फूकने लगती है, इसकी शक्ल पर दिखने लगता है जो भी ये इंसान है। तो ऐसे लोगों के अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करें किसी भी तरीके से, तो आप इनके सबूत इकट्ठे कर सकते हैं ताकि एक समय आए तो आप लोगों को दिखा सकें। इनके रूट इनकी रिकॉर्डिंग्स आप रख सकते हैं, इनके पिक्चर्स आप रख सकते हैं कि थोड़ा सा हाई अलर्ट में आपको भी रहने की बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत नालायक किस्म के लोग, हाँ हालांकि बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे आपका, लेकिन कोशिशें बहुत कर रहे हैं, भरसक प्रयास जारी है इनके। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है आप बहुत बैलेंस है। और किंग ऑफ कप्स आप इमोशनली बैलेंस हैं और आप दिल से बहुत अमीर हैं, ठीक है। और कोई नकारात्मक जिसके पास किंग ऑफ पेंडिकल्स पैसा बहुत है, ये इंसान परेशान है आपकी इस चीज़ को देखकर। आपकी बुद्धि मुझे बहुत प्रबल दिख रही है, और जो ये नकारात्मक इंसान है ये अपने पैसे की पावर में बहुत अहंकार में फूला हुआ है या फूली हुई है। पैसे के रोब में आकर के आप लोगों को इस तरीके का बिहेव कर रहा है या कर रही है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज है, लेकिन आपको डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप हो सके तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो सुबह शाम। जब आपकी शक्ति, आपका ऑरा, आपकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी, नकारात्मक शक्तियां कुछ भी नहीं कर सकती। डेली आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करो, इससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये जो साल है ये मंगल का भी साल है, और मंगल क्या है, क्रोध, सेनापति। ये जो साल है ना, ये आपको ना उकसाएगा, आपको ये साल इन्वोक करेगा, और इस तरीके से इन्वोक करेगा, उकसाएगा कि आपका ही बेड़ा गर्क कर देगा। जब ये आपको उकसाएगा ना ये साल, तो उस समय जब आपके उकसाए जाने पर जो भी कर्म कांड आपके थ्रू अगर हो जाएंगे, तो उनमें छुपा है आपका नाश। तो हो सके तो आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि ये साल आपको आपकी फुल्ली बर्बादी का भी कारण बन सकता है, ठीक है। सबके लिए ये रीडिंग है, चाहे कोई नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आपकी शक्तियाँ और ज़्यादा जागृत हो जाएगी, और नकारात्मक है, नकारात्मक लोग कैसे होते हैं, फिजूल में गुस्सा करना, बकवास करना, फिजूल में लोगों की चुगलियाँ करना, निंदा, ये नेगेटिव लोगों के काम हो। जले बैठे बैठे परेशान हो जाना लोगों को, ये नेगेटिव लोग होते हैं। तो आपकी बर्बादी ही आपका फिजूल का क्रोध है ना। आप लोगों को परेशान कर रहे हैं या खुद ही चिड़ 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 कर रहे हैं, तो ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। तो आपका मंगल आपको उकसा रहा है, और ये उकसाया जाना आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। तो आपको ज़रूरत है इस समय सुबह शाम हनुमान चालीसा का जाप करने की, और या फिर आप मंगलवार के हनुमान जी के जय 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 श्री राम सीताराम जी आपका आप जाप कर सकते हैं, सीताराम जय हनुमान का जाप कर सकते हैं। इससे भी आपका मंगल का जो इफेक्ट है वो कम होगा, और आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ पाएंगे। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। एंड आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना फ़ोन नंबर भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। देखिए, सक्सेस के लिए आपको एक तो नेम करेक्शन, एक आपका फ़ोन नंबर कस्टमाइज़, एक आपका सिग्नेचर एनालिसिस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और कुछ लकी नंबर्स होते हैं, वो भी आपको बता दिए जाते हैं पूरे प्रोसेस में। अगर आप चाहते हैं जीवन में हर एक चीज़ की फ्रेक्वेंसी को अपडेट करना, तो ये 3 चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि ये जो नंबर्स छुपे हुए होते हैं ना, इन नंबर्स में आपका भाग्य छुपा हुआ है।